हेलो, नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम गोल्डन रेज नामक पुस्तक का, जो कि कक्षा 10 के लिए लागू है, उसका चैप्टर 4 द टेल ऑफ द विश्नोईज पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसी पाठ के 2 पार्ट्स पहले से पढ़ लिए हैं। अब हम तीसरा पार्ट इसमें पढ़ेंगे। ये पाठ माधव गढ़गिल द्वारा लिखा गया है। तो जो 2 वीडियोज़ थे, उन वीडियोज़ में हमने बताया है कि पहले मारवाड़ की जो धरती थी, मारवाड़ की धरती बहुत ही अच्छी वनस्पति हुआ करती थी। बहुत अच्छे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में चौपाया जानवर जैसे हिरण, बारहसिंगा वगैरह निवास करते थे। फिर बाद में और यहाँ आदिवासी थे। फिर बाद में बाहर से लोग आए पशुओं के झुंड को लेकर, उससे यहाँ की वनस्पति प्रभावित हो गई और यहाँ अच्छी मतलब फिर में तक वर्षा नहीं हुई और जिससे लोगों को, यहाँ के जानवरों को बहुत सारे कष्ट। एक यहाँ अग्रदूत कह सकते हैं जिनको उन्होंने देखा था कि यहाँ पहले हरा भरा हुआ करता था और फिर एकदम सूखा देखा, लोगों का पलायन देखा, तो वो बहुत दुखी हुए, विचलित हुए। और फिर उन्होंने के लोगों को, जिसमें 2 खास थी। पहली खास ये थी कि हरे वृक्ष को नहीं काटना है, दूसरी थी कि किसी भी जानवर को नहीं मारना है। और 29 नियम और बनाए गए और उनके जो फॉलोअर्स थे विश्नोई कहलाए। तो विश्नोइयों के ग्राम में, यानी वहाँ के विश्नोई के क्षेत्रों में, वहाँ बहुत ही हरा भरा वातावरण फिर बन गया। लेकिन क्या हुआ कि राव जोधा जी के 9वें जो वंशज थे, अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह, उनको एक महल बनवाने की ज़रूरत पड़ी। फिर उन्होंने यहाँ देखा कि काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ चूना पत्थर है, लेकिन चूने पत्थर को क्या है, उपचारित करना पड़ता है, यानी कि उसको गर्म करना पड़ता है। उसके लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए यहाँ देखा कि यहाँ ईंधन प्राप्त करना आसान बात नहीं है, क्योंकि पेड़ नहीं। परंतु सौभाग्य की बात थी उनके लिए, कुछ ही मील दूरी पर यहाँ विश्नोइयों की बस्ती में अच्छा हरा भरा मतलब वातावरण था, हरे भरे पेड़ थे, जो मतलब अच्छा हुआ। और अभय सिंह किसान ने आदेश दे दिया कि उन वृक्षों को ईंधन के लिए काट लिया। आगे पढ़ेंगे कि क्या घटना घटी। बट व्हेन the workers got ready to cut the trees for fuel, they found that the Vishnois would not let them touch the trees. लेकिन जब जो काम करने वाले थे, उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया, पेड़ काटने की तैयारी की ईंधन के लिए, तो उन्होंने पाया कि जो विश्नोई थे, उन्होंने पेड़ को छूने तक भी नहीं दिया, पेड़ों को छूने तक भी नहीं दिया। Their khejdi trees must be left alone. To cut these green trees was a violation of their religion. कि उनके जो खेजड़ी के पेड़ थे, उनको मतलब क्या छोड़ दिया जाए, और वहाँ हरे वृक्षों को काटना उनके धर्म के प्रति हिंसा की भावना है। The workers द दीवान वाज एनरेज्ड। इस बात से दीवान को बहुत बड़ा गुस्सा आया। वाट इंशोलेंस, यानी इतना बड़ा अपमान। ही पर्सनली accompanied द वर्कर्स ऑन हॉर्स बैक टू खिजड़ली विलेज एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट। फिर वह खुद चलकर, यानी खुद पर्सनली, यानी स्वयं एक्कम्पनीड, साथ में गया द वर्कर्स, कर्मचारियों के, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर, यानी घोड़े पर बैठकर खुद वह
कर्मचारियों के साथ गया उस खेजड़ली गांव में और उसने ऑर्डर किया यानी आदेश दिया कि पेड़ों को काट दिया जाए। द एक्सेज वर रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ उठाई गई। एंड द होल विलेज गेदर्ड, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड दैट, उन्हें प्रार्थना की कि देयर रिलीजन बी नॉट डिसक्रीटेड, कि उनको अपवित्र ना किया जाए, यानी सभी को और उन्होंने कर्मचारियों से और दीवान से प्रार्थना भी की कि ये हमारा धर्म है, हमें हरे वृक्षों को नहीं काटना है, और यदि आप हरे वृक्षों को काटोगे तो हमारा जो धर्म है वो डिसैक्रेटेड हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर्स हैड न्यूचर्ड ओवर जनरेशंस, और उन्होंने प्लीडेड किया यानी आग्रह किया उन्होंने फॉर द प्रिजर्वेशन, संरक्षण के लिए, बचाने के लिए, ऑफ ट्रीज, पेड़ों को, कि आप इन पेड़ों को बचा दीजिए जो पेड़ उनके एंसेस्टर्स ने यानी उनके पूर्वजों ने न्यूचर किया यानी पाला है ओवर जनरेशन, कई पीढ़ियों से। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन जो दीवान था वो तो दृढ़ निश्चयी था, उसने तो दृढ़ निश्चय कर रखा था कि द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम क्लिन्स, कि उसे तो लाइम क्लिन्स के लिए यानी कि चूने की भट्टी के लिए जो ईंधन चाहिए, उस ईंधन को प्राप्त करने के लिए पेड़ों को काट दिया जाना ही चाहिए। इस बात के लिए वह दीवान अड़ा हुआ था। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दे दिया। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने वर्कर्स को आदेश दिया आगे बढ़ने के लिए। गो अहेड का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया। बट द विश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन जो विश्नोई थे उन्होंने भी दृढ़ निश्चय कर रखा था। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वाज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, द वाइफ ऑफ विश्नोई राम खोड, यानी कि सभी जो विश्नोई थे उन्होंने तो दृढ़ निश्चय कर रखा ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा डिटरमाइंड यानी सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चय जो और था उसमें वो था अमंग देम, उनमें था वाज वेरिटेबल इनकारनेशन, पवित्र अवतार। वेरिटेबल का मतलब पवित्र, और इनकारनेशन अवतार ऑफ दुर्गा, दुर्गा की अवतार थी और उसका नाम था अमृता देवी। और अमृता देवी कौन थी? द वाइफ ऑफ विश्नोई राम खोड, विश्नोई राम खोड की पत्नी अमृता, वो सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी कि पेड़ों को नहीं काटने दिया जाएगा। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन unless she said, and calling to her 3 daughters to join her, they clasped 4 of the trees, और उसने क्या कहा कि द ट्रीज विल नेवर बी कट, कि पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। कब तक नहीं काटा जाएगा? अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, जब तक तुम हमें नहीं काटोगे, कि पहले हमें काटो जब ही हम पेड़ों को काटने देंगे। सी सेड, वह बोली, और उसने अपने तीनों बेटियों को बुलाते हुए कि आओ मेरे साथ जुड़ो। दे क्लैस्ड, वो जुड़ गई। 4 ऑफ द ट्रीज, 4 पेड़ों के वो चिपक गई और दृढ़ निश्चय हो गई कि अगर तुम्हें पेड़ ही काटने हैं तो सबसे पहले तुम हमें काटो, अन्यथा हम पेड़ों को छूने भी नहीं देंगे, काटने भी नहीं देंगे। इस बात को लेकर के द दीवान फ्यूम्ड, दीवान को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया। एंड ऑर्डर्ड दैट, और उसने आदेश दिया कि ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, कि इन चारों को पेड़ों के साथ साथ काट दो। द एक्सेज फेल, कुल्हाड़ियाँ गिरी यानी कि कुल्हाड़ियाँ चली। एंड द ब्रेव वीमेन वर कट टू पीसेज, और उन बहादुर औरतों को काट दिया गया यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बट द विश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन इस बात से विश्नोई भयभीत नहीं हुई। काउड यानी भयभीत होना, भयभीत नहीं हुई। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद देम,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग विश्नोई जो लोग थे वो आगे आए पेड़ों को हग करने के लिए, यानी कि चिपकने के लिए, और उनके साथ उन्हें भी काट दिया गया। द न्यूज ऑफ दिस मैस्कर spread rapidly and thousands of Visnois rushed from their 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters। और ये जो न्यूज थी, ये जो समाचार था किसका, यानी नरसंहार। इस नरसंहार का जो न्यूज था, समाचार था, वो तेज़ी से फैल गया और हजारों विश्नोई लोग दौड़ दौड़ करके आए अपने 84 गांव से, जो आसपास के जो गांव थे 84, उनसे वो अपने बहादुर भाइयों और बहनों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए वो आए। ऑल टुगेदर 363 विश्नोई सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज। कुल मिला करके, ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर के 363 विश्नोई लोगों ने सैक्रिफाइस कर दिया, यानी बलिदान दे दिया अपने जीवन का, टू गार्ड सुरक्षा करने के लिए, देयर सेक्रेड हेरिटेज अपने पवित्र विरासत का, अपने पवित्र जो विरासत थी, जो पवित्र धर्म था, उसकी रक्षा करने के लिए कुल 363 विश्नोइयों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। The Maharaja's men who had never imagined that things could come to such a pass were now truly frightened। महाराजा के जो आदमी थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी घटना घट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो वो अब सच में ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। रस्ट रिपोर्ट पूछने के लिए हैपनिंग्स घटना की टू अभय सिंह को, वो महाराजा अभय सिंह को इस घटना की सूचना के लिए जोधपुर गए। अभय सिंह सा क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड द पावर ऑफ औरंगजेब कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज। इस बात से अभय सिंह ने देखा स्पष्ट रूप से कि जो शक्ति, यानी अभय सिंह की जो शक्ति थी, उस शक्ति ने विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड, सफलतापूर्वक चुनौती दी थी द पावर ऑफ औरंगजेब की शक्ति को चुनौती दे दी थी। वो शक्ति भी कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर पाई इन द फेस, सामने ऑफ सच मॉरल करेज, इस नैतिक साहस के सामने कुछ नहीं कर पाई। ही पर्सनली रोड, वह स्वयं सवार होकर गया टू खेजड़ली गांव में, टू मेंड मैटर्स, मामले को सुधारने के लिए। मेंड का मतलब होता है सुधारना। इस मामले को सुधारने के लिए, यानी बात जो बिगड़ गई थी, बिगड़ी हुई बात को सुधारने के लिए खुद चल कर के, यानी सवार होकर के खेजड़ली गया। ही अश्योर्ड द वीपिंग एगोनिस्ट मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज दैट फ्रॉम नाउ ऑन he would fully respect their religious principles। उसने अश्योर्ड किया, यानी विश्वास दिलाया, द वीपिंग रोते हुए, एगोनिस्ट पीड़ित, मास ऑफ थाउजेंड्स विष्णु, हजारों विष्णुइयों के दल को, समूह को, कि फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से, ही वुड ट्रूली रेस्पेक्ट, फुल्ली रेस्पेक्ट, वह पूरी तरह से रेस्पेक्ट करेगा, देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, उनके धार्मिक सिद्धांतों का रेस्पेक्ट करेगा। A copper plate inscribed with this promise was presented to the Visnois। एक तांबे की प्लेट जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था, ये वादा लिखा हुआ था, वो उसको मतलब विश्नोइयों को भेंट किया गया। एक तांबे की प्लेट बनवाई गई जिसके ऊपर लिखवाया गया कि आज से वह भी विश्नोइयों के धार्मिक सिद्धांतों का पूरी तरह से रेस्पेक्ट करेगा, ऐसा लिख करके, ऐसा वादा लिख करके, और एक तांबे की प्लेट उन्होंने विश्नोइयों को दे दिया, भेंट कर दिया। henceforth the inscription said no green tree would ever be cut near Vishnoi village nor would any animals be hunted in their vicinity। इससे यानी अब उसके पश्चात इस इंस्क्रिप्शन में, यानी कि जो लिपि थी, जो ताम्र का पत्र था,
उस पर लिखा हुआ था, सेड मतलब बोला बोला मतलब उस पर लिखा हुआ था कि कोई भी हरे पेड़ को बिश्नोइयों के गांव के आसपास किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही किसी भी जानवर का शिकार इस क्षेत्र में किया जाएगा। 2.5 सेंचुरी यानी 250 वर्ष, लास्ट 250 वर्ष बीत चुके हैं सिंस दिस एपिसोड, इस घटना को हुए, इस घटना को यानी ये जो घटना है 250 साल हो चुके हैं। विश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, अब विश्नोई लोग हैं वो पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। गिविंग शक्कर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, कि इस घटना को घटे हुए 250 साल बीत चुके हैं। विश्नोई जो लोग हैं अब वो रक्षा कर रहे हैं पेड़ों की और गिविंग शक्कर शरण दे रहे हैं टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जंगली जीवों को, हरियाणा के जंगली जीवों और मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, लगभग 500 सालों से। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन ravaged and continues to be destroyed at an ever, हर जगह एवरीवेयर हर जगह जो हरा आवरण है भारत में, भारत के इस उपमहाद्वीप में उसकी रक्षा की गई और लगातार जो कंटिन्यूस टू बी डेस्ट्रॉयड एन एवर यानी कि नुकसान पहुंचाया गया है, रेवेस्ड यानी नुकसान पहुंचा गया और लगातार इसको क्षति पहुंच रही है। एन एवर एक्सेलेटिंग पेज, तीव्र गति से। द 1000 upon 1000 ऑफ ब्लैक बक दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वेनिस्ड विदाउट ए ट्रेस, और हजारों हजारों जो काले हिरण जो घूमा करते थे भारतीय मैदानों में वो सारे वेनिस हो गए, वेनिस मतलब गायब हो गए, विदाउट ट्रेस, जिनका नामो निशान नहीं है। अर्थात जो पहले इस भारतीय महाद्वीप में हरा आवरण हुआ करता था वो नष्ट हो गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है और लगातार तीव्र गति से हरे आवरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हजारों हजारों जो काले हिरण इधर भारत में घुमा करते थे भारत के मैदानों में वो सब गायब हो चुके हैं, यानी नुकसान भी मिट चुका है। बट नियर द few Bishnoi villages, the greenery not only persists but also is ever on the increase, and around their villages the black buck roam as freely as in Kalidas's time near the ashram of sage Karnva। लेकिन मतलब वैसे तो भारत में तो काले हिरण वगैरह और जो हरियाली वगैरह इनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, लेकिन बात करें विश्नोइयों के गांव की, कि विश्नोइयों के जो गांव में ना केवल यहाँ हरियाली परसिस्ट है, मौजूद है, बल्कि यहाँ वृद्धि कर रही है, हरियाली फैल रही है और उनके आसपास, गांव के आसपास जो काले हिरण हैं वो इतने स्वतंत्र होकर घूमते हैं जितने कि कालिदास के समय कण्व ऋषि के आश्रम में घूमा करते थे। अकबरवाज, इसमें मिसप्रिंट है, ये अकबरवाज है। Akbar so amazed to see these herds of fearless black buck near Vishnoi temple that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug, the age of truth, and this Kalyug, the corrupt present। अकबर भी इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ अकबर को कि इस मतलब निडर घूमते हुए काले हिरणों के झुंड को निडर घूमते हुए विष्णुओं के मंदिरों के आसपास, कि वह खुद ने मतलब रिकॉर्ड किया इस आश्चर्य को देखने का, कि ये तो रिकॉर्ड ही है कि उसने तो सतयुग का एक दृश्य देख लिया है, द एज ऑफ ट्रूथ। और इस कलयुग में भी द करप्ट जो प्रेजेंट है, वर्तमान जो कलयुग है, इसमें भी उसने सतयुग का मतलब दृश्य देखा है, ऐसा उसने रिकॉर्ड किया है, माना है। This is even more astonishing for us today than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago,
for the Visnois continue to hold on to their magnificent ambition to this day। और ये दृश्य और भी ज़्यादा एस्टोनिशिंग है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है हमारे लिए आज भी, कि उस समय से भी कि सम्राट अकबर ने जो 4 शताब्दियों पहले देखा था, कि आज भी बिश्नोई हैं जो लगातार इस बात को निभाए हुए हैं, इस शानदार जो मतलब उनकी जो परंपरा है उसको निभाए हुए हैं। एट द विलेज खेजड़ली वेयर द बिश्नोईज पास्ट द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर देयर इज़ वन एनेशियंट खेजड़ी ट्री विच एस्केप्ड दैट मैस्कर। और उस खेजड़ली गांव में जहां बिश्नोइयों ने ये अग्नि परीक्षा मतलब देखी थी, वहाँ एक बहुत ही प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है जो कि उस नरसंहार में बच गया था। 2 years ago 2 वर्ष पहले द बिश्नोईज planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs। 2 वर्ष पहले, यानी कि ये जब पाठ लिखा गया था, इस पाठ के लिखे जाने से 2 साल पहले बिश्नोइयों ने क्या किया है कि वो जो पेड़ बच गया था उस पेड़ के चारों तरफ 363 पेड़ और लगाए, इन मेमोरी याददाश्त किस में, ऑफ देयर 363 मार्टर्स, जो 363 लोग जो शहीद हुए थे उनकी याद में बिश्नोइयों ने वहाँ पेड़ लगा दिए, उस पेड़ के चारों तरफ। कौन से पेड़ के चारों तरफ? जो पेड़ उस घटनाक्रम के समय बच गया था वो अभी भी है। एंड दीज ट्रीज बीइंग न्यूटर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट। और इन पेड़ों को बड़े प्यार से पालन पोषण किया जा रहा है, बड़े प्यार से पाला जा रहा है, और वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज ए रिलीजियस फेयर। हर साल वहाँ एक धार्मिक मेला भरता है। एट द स्पॉट दिस स्पॉट इस घटना स्थल पर 5 days 5 दिन तक बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद के महीने में जो पूर्णिमा होती है, फुल मून पूर्णिमा से पहले 5 दिन तक यहाँ एक धार्मिक मेला भरता है, वृक्ष मेला। और मैं बताना चाहूँगा कि ये वृक्ष मेला विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला, यानी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो यहाँ खेजड़ली गांव में लगता है। इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। यह एक अवसर है जो कि प्रत्येक वृक्ष प्रेमी, भारत का वृक्ष प्रेमी है, उसको इस मेले को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो देख ही लेना चाहिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से इस पाठ को आपको पढ़ना है, और अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझाऊंगा। थैंक यू।